नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गीता के सभी 18 अध्यायों के सार का वर्णन करेंगे। दोस्तों, गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं गीता के पहले अध्याय की। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता का दूसरा अध्याय। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। गीता का तीसरा अध्याय। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। गीता का चौथा अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। गीता का पांचवा अध्याय। कर्म संन्यास योग गीता का पांचवा अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। गीता का छठवां अध्याय। आत्म संयम योग गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। गीता का सातवां अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग गीता का सातवां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। गीता का 8वां अध्याय। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। गीता का 9वां अध्याय। राज विद्या राजगुह योग गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। गीता का 10वां अध्याय। विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। गीता का 11वां अध्याय। विश्व स्वरूप प्रदर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। गीता का 12वां अध्याय। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं।
गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग गीता का 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। गीता का 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग है, जिसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय, इसका फल बताया गया है। गीता का 15वां अध्याय गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति भाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे हर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और दोस्तों आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।